जैसे मान लो हैबिट पर एक किताब में था, जैसे मान लो आप खूब थके हारे आए, ठीक है, अब लगता है कि सो ही जाए, ठीक है, ये पूरे काम में बिजी थे आज, अब मान लो 11 बज गए, आपको नींद बहुत लग रही है, ठीक है, तो उस समय आपको जानते हो क्या करना चाहिए? यदि हैबिट आप बनाना चाहते हैं किसी कंटिन्यूटी की, तो क्या करो, लिखो 5 मिनट पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर, 5 मिनट पढ़ेंगे सेकंड पेपर, 5 मिनट पढ़ेंगे थर्ड पेपर, 5 मिनट पढ़ेंगे फोर्थ पेपर, 5 मिनट पढ़ेंगे फिफ्थ पेपर। तो 5 मिनट पढ़ोगे तो 25 मिनट हो गए आपका। एक दिन में 5 मिनट एक पेपर को पढ़ोगे तो मान लो साल भर में कितने मिनट हो जाएंगे? साल भर में कितना मिनट हो जाएंगे? 365 365 गुणे 5, तो 365 गुणे 5 क्या होगा? 1650 1825 1825 मिनट। 1825 मिनट 60 से डिवाइड करो तो 60 पंचे नहीं 60 त्याई 180 2, इतना हुआ। कहने का मतलब 30 घंटे लगभग तो होगा कि नहीं? 30 घंटे 5 मिनट पढ़ने से होगा, और उस टाइम आप सो जाते। ये 30 घंटा बहुत इम्पोर्टेंट है। 30 और 30 गुणे 5 कितना हुआ? 30 पंचे 150 150 घंटे का यूज हो गया। इस टाइम में आप सो जाते, ठीक है। तब हैबिट बनाने के लिए छोटे काम से शुरुआत करो, बहुत छोटा, जो आपको आसान लगे। आप कहोगे हमको पढ़ना है लगातार 7-8 घंटे 15 घंटे, तो 7-8 घंटे के तैयारी में आप पता चला कि आपका 7 घंटे पढ़ना है तो 7 घंटे में 5 घंटे तैयारी में चला जाता है। कभी कभी नहीं लगता कि आज पूरी रात तो पढ़ना है, तभी थोड़ा खाना बना लेते हैं। अब पूरी रात पढ़ना है तब खाना खा भी लेते हैं। अब पूरी रात तो पढ़ने हैं, फिर क्या है, खाना खा चुके थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। अब खाना अब नींद आ गई तब तक में, तो लगता है थोड़ा पूरी रात तो पढ़ने हैं, 1 घंटा थोड़ा झपकी ले लेते हैं। पता चल 1 बज गए। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। अब पता चला कि हम 1 घंटे के लिए सोए तो सुबह ले जाएंगे। अब आत्मा पश्चाताप की भावना उठी रहती है सुबह। हाँ, लगता है कि नहीं पढ़े, पूरा टाइम चला गया, पढ़ ही लिए होते तब खाना वाना बनाए होते। ऐसा लगता है। देखो आगे, स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम इन रीमान स्टील्जे इंटीग्रल। रीमान स्टील्जे STIELTJES इंटीग्रल, ठीक है। रीमान स्टील्जे इंटीग्रल क्या है? स्टेटमेंट लेट F belong in R अल्फा। यह क्या है? रीमान स्टील्जे इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल AB, ऑन क्लोज इंटरवल AB, एंड अल्फा इज ए मोनोटॉनिक on AB, then M alpha B minus alpha E less than, क्या होगा? A से B F D alpha is less than or equal कैपिटल M अल्फा B minus अल्फा E, अल्फा where M and capital M are
बाउंस ऑफ एफ, बाउंस ऑफ एफ ऑन ए बी। इससे फायदा ये होता है कि 5 मिनट के लिए बैठो तो कोई जरूरी नहीं कि 5 मिनट पढ़ोगे। 5 मिनट बैठने आप उद्देश्य इसी बना के चलो कि 5 मिनट पढ़ना है, उसके बाद बंद कर दें। पता चला 5 मिनट के चक्कर में आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लिए, ठीक है। तो यदि 5 मिनट से 10 मिनट कर दो पर सबको पढ़ो, नहीं तो मान लो 5 मिनट के चक्कर में पूरा पेपर पढ़ने लगे 1 घंटा, तो फिर दूसरे को पढ़ने को मन नहीं करे, ठीक है ना। तो 5 है तो 15 तक कर सकते हो, 20 कर सकते हो, पर जब पढ़ने का मन हो तभी तक में दूसरे पेपर की भी शुरुआत कर दो। तो उससे एवरेज 6 पेपर की तुलना में 1 पेपर पढ़ोगे तो 6 पेपर में ज़्यादा टाइम यूज हो जाएगा। ये अभी मान लो अभी तो नहीं करने, आपका पेपर चल रहा है, अगले सेमेस्टर से ऐसे करने की कोशिश करें। हैबिट बनाने के लिए ये क्या है, यहाँ छोटे शुरुआत करना चाहिए। हाँ, कोई ऐसे बोला था कि हमको पढ़ते हैं किताब तो नींद आती है, सफर में पीए में बुक पढ़ते हैं, बोले कि 1 पेज रोज पढ़ा करो। यस सर। 1 पेज सिर्फ, तो 1 पेज पढ़ने के लिए लगे हो, 1 पेज तो जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है। तब उसी 1 पेज के चलते रोज किताब तो खोलोगे। यस सर। हो सकता है कि 1 पेज के चलते 2 पेज 4 पेज, तो ऐसे एक आदमी ऐसे 1 पेज से पढ़ना शुरू किया, पता चला कि वो ऐसा हैबिट उसकी बन गई कि 1 दिन में किताब खत्म कर देता कभी कभी। बस शुरुआत कहाँ से किया था, 1 पेज से। Where m and m are bounds of f on AB, ठीक है। अब लिखते हैं, ये स्टेटमेंट है। f क्या है, क्लोज इंटरवल AB में रीमान स्टीलजे इंटीग्रेबल फंक्शन है, और अल्फा क्या है, मोनोटॉनिक फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB में, ठीक है। मोनोटॉनिक फंक्शन है, मोनोटॉनिक, ठीक है। चाहे एक की दिशा में वर्तमान हो चाहे ह्रासमान हो, मोनोटॉनिक उसी को कहते हैं, ठीक है। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है तो एक दृष्टि वर्धमान, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है तो क्या है, एक दृष्टि ह्रासमान। पर मोनोटॉनिक लिखा है तो दोनों हो सकता है, एक दृष्टि वर्धमान भी हो सकता है और ह्रासमान भी हो सकता है। प्रूफ देखते हैं इसका। गिवन अस f is रीमान स्टीलजे इंटीग्रेबल फंक्शन on closed interval AB, and that is लिख सकते हैं f belong in R alpha and alpha is monotonic, alpha is monotonic on AB, monotonic on AB. To prove that तो हमें सिद्ध करना है m अल्फा b माइनस अल्फा a is less than or equal a से b, f d अल्फा is less than or equal कैपिटल M अल्फा b माइनस अल्फा ए, ऐसे। Where m and m are bounds of f, where small m and capital M are bounds of f on AB, ठीक है। लेट x0 x1 x2 dash dash xi minus 1 xi dash dash xn is equal to be a partition of closed interval AB, then in usual notation
नोटेशन, यूजुअल नोटेशन वी हैव क्या है हमारे पास, स्मॉल एम इज लेस देन आर इक्वल एम आई इज लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम आई इज लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या है, इंटरवल ए बी का इन्फिमम है, कैपिटल एम ए बी का सुप्रीमम है। स्मॉल एम आई क्या है, आईथ इंटरवल का इन्फिमम है, और कैपिटल एम आई क्या है, आईथ सब इंटरवल का सुप्रीमम। ठीक है ना। इंडिया का सबसे छोटा आदमी, इंडिया का सबसे बड़ा आदमी, इंडिया का एक स्टेट ले लेते हैं यूपी, यूपी का सबसे छोटा आदमी एम आई है और सबसे बड़ा आदमी यूपी का एम आई है। इनमें संबंध यही होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरवल का इंडिया मीन्स इंटरवल ए बी की बात कर रहे हैं। ए बी का सबसे छोटा आदमी क्या है, एम है, और ए बी का सबसे बड़ा आदमी ये कैपिटल एम है। अब इंटरवल इंडिया का एक हिस्सा ले लेते हैं यूपी या एमपी कुछ भी। अब यूपी का सबसे छोटा आदमी एम आई है, यूपी का सबसे बड़ा आदमी एम आई है। तो यदि हम कहते हैं कि इसमें संबंध एम आई बड़ा है, बड़ा भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम यूपी के सबसे छोटा आदमी इंडिया के सबसे छोटे आदमी से बड़ा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि इंडिया का सबसे छोटा आदमी यूपी में ना रहता हो। ठीक है, और बराबर क्यों हो सकता है, हो सकता है कि जो इंडिया का सबसे छोटा आदमी यूपी में रहता हो, तो बराबर हो गया। ठीक है, बड़ा के बारे में क्या है, यूपी का सबसे जो बड़ा आदमी है, इंडिया का जो सबसे बड़ा आदमी है, हो सकता है यूपी में रहता हो तो बराबर हो गया, और नहीं रहता तो कहीं दूसरे स्थान पे रहेगा, तो एम आई यूपी का सबसे बड़ा आदमी है तो इंडिया के सबसे बड़े आदमी से छोटे रहेगा। ठीक है ना, ये समझ में आया रिलेशन। तो यहाँ पे यूपी की जिसकी बात करें तो आई थी इंटरवल की बात हुई है, ये है एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, ये यूपी है। अब पूरा इंटरवल ए बी क्या कहलाएगा, इंडिया। ठीक है ना, इसमें ये संबंध होता है। ठीक है, इतना लिख लिए। जहां एम आई क्या है, एम आई के बारे में आप जानते हो, इन्फिमम ऑफ एफ एक्स है, किस इंटरवल में, एक्स बिलोंगिंग आई इंटरवल, आई आई। कैपिटल एम क्या, एम आई क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स है, और एक्स बिलोंगिंग आई आई, आई आई। अब जो ये रिलेशन आपके पास प्राप्त हुआ, उनमें सब में डेल अल्फा आई का गुना कर देते हैं, बट वी नो दैट डेल्टा अल्फा आई इज ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा। तो इसमें पॉजिटिव नंबर का सबके साथ गुना कर देंगे तब भी यही चिन्ह बरकरार रहेगा, है ना। तो गुना कर देते हैं सबके साथ, एम है, अब मल्टीप्लाई कर दिए डेल्टा अल्फा आई का लेस देन आर इक्वल एम आई डेल्टा अल्फा आई का लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम आई और डेल्टा अल्फा आई लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम और डेल्टा अल्फा आई। ऐसे लिख लिए, इतना तो लिखिए आप। अब सिग्मा सब में लगा दो, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई लेस देन सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एम आई डेल्टा अल्फा आई इज लेस देन सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n। क्या होगा, कैपिटल एम आई और डेल्टा अल्फा आई इज लेस देन सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एम और डेल्टा अल्फा आई। ठीक है, अब डेल्टा अल्फा आई बराबर क्या होता है, डेल्टा अल्फा आई इक्वल टू होता है अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। ऐसे क्या होता है, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। बट ये वैल्यू पुट कर दोगे, ये तो आप इसके बारे में तो जानते हो, लोअर रीमान स्टीलजे सम है, ये अपर रीमान स्टीलजे सम है। ठीक है, लोअर रीमान स्टीलजे सम की डेफिनेशन है और ये अपर रीमान स्टीलजे सम की डेफिनेशन है। इनमें भर वैल्यू रखना है, इसमें और इसके स्थान पे, इसके स्थान पर लिख देंगे
लोअर रिमान स्टील सम, इसके स्थान पे अपर रिमान स्टील सम। इसमें भर वैल्यू रखेंगे डेल्टा अल्फा आई की, डेल्टा अल्फा आई, ठीक है ना। रखते हैं वैल्यू, तो आगे क्या हो जाएगा, ये यम लिख दिए, यम सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, और इसको क्या लिख दें, अल्फा एक्स आई, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, ऐसे। लेस देन लोअर रिमान स्टील सम पी एफ अल्फा इज लेस देन अपर रिमान स्टील सम पी एफ अल्फा, ऐसे। इज लेस देन आर इक्वल, इज लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, ये क्या होगा, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, ऐसे लिख दिए थे ना। अब देखो इसमें क्या करोगे, इम्प्लाइज यम तो लिखो, अब सिग्मा हटाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा आई के स्थान पे 1 रख दिया, x1 माइनस अल्फा x0, फिर क्या होगा अल्फा x2 माइनस अल्फा x1। अब देखो दो पदों को जब रखते हैं तो ये पहला और इसका अंतिम कट गया, बचा क्या, दो पदों, पहले का अंतिम बचा, दूसरे का प्रारंभिक, कई बार बता चुके हैं इस प्रकार की, ठीक है। लास्ट वाला जब रखोगे तो क्या आएगा, अल्फा एक्स एन और अल्फा एक्स एन माइनस 1, ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन आर इक्वल लोअर रिमान स्टील सम पी एफ अल्फा इज लेस देन आर इक्वल अपर रिमान स्टील सम पी एफ अल्फा इज लेस देन एम कैपिटल एम, आई वैल्यू रखोगे तो अल्फा x1 माइनस अल्फा x0, अल्फा माइनस अल्फा x1 डैश डैश, ठीक है, अल्फा xn माइनस अल्फा xn माइनस 1, ऐसे, ठीक है। ये सब कट जाएंगे, है ना। इसमें क्या होगा, जब n पदों तक को लिखेंगे तो जब दो पद रखते हैं तो पहले का लास्ट बचता है, अंतिम का स्टार्टिंग टर्म, है ना। अल्फा x2 माइनस अल्फा x0 बचता है, दो पदों को जब रखते हैं तो। तीन पदों को रखेंगे तो क्या होगा, पहले का अंतिम बचेगा, तीसरे का स्टार्टिंग। चार पद रखेंगे, 4 तक वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, पहले का अंतिम बचेगा, चौथे का पहला, ठीक है। 10 पद रखेंगे तो पहले का अंतिम बचेगा, 10वें का पहला। तो n पद जब रखेंगे तो पहले का अंतिम बचेगा, 10वें का ही पहला, तो ये भर बचेगा अल्फा एक्सएन माइनस अल्फा x0, बाकी सब कट जाएंगे, ठीक है। इसी को ऐसे लिखे देते हैं, इम्प्लाइज यम लिखोगे अल्फा एक्सएन माइनस अल्फा x0 बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे। लेस देन लोअर रिमान स्टील सम पी एफ अल्फा लेस देन अपर रिमान स्टील सम पी एफ अल्फा इज लेस देन कैपिटल एम अल्फा एक्सएन माइनस अल्फा x0, ये। अब एक्सएन की वैल्यू क्या है, बी, एम अल्फा एक्सएन इज इक्वल टू बी ना है, अल्फा बी माइनस अल्फा ए लेस देन लोअर रिमान स्टील सम पी एफ अल्फा लेस देन अपर रिमान स्टील सम पी एफ अल्फा इज लेस देन एम अल्फा बी माइनस अल्फा ए, ऐसे। लिख देते ना। also we know that, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं, यही रखे हैं कुछ फर्स्ट, नहीं रखे हैं ना, नहीं रखे हैं। also we know that, क्या जानते हो आप, लोअर रिमान स्टील सम पी एफ अल्फा इज लेस देन ए बार से पी
एफ डी अल्फा होगा। अपर रीमान स्टील सम एफ अल्फा इज ग्रेटर देन अपर रीमान स्टील सम एफ डी अल्फा होगा। ठीक है ना। अब देखो, और ये भी जानते हो आप, ए बार से पी एफ डी अल्फा इज लेस देन ए से पी बार एफ डी अल्फा। ठीक है, तो इनको सबको इसके साथ मिला दो। तो पहले क्या लिख दोगे, इसको तो लिख दिए, फिर लोअर रीमान ये है, लोअर रीमान स्टील सम ये लिखोगे, इससे बड़ा ये लिख दोगे, लोअर रीमान स्टील सम से बड़ा ये ना हो गया। अब लोअर रीमान स्टील से भी बड़ा ये हो गया, अब इससे भी बड़ा ये हो गया, और इससे भी बड़ा क्या है ये हो। इनको बीच में मिक्स कर देना जहाँ जैसे फिट हो। ठीक है, यहाँ है लोअर रीमान स्टील सम, ये है, यहाँ भी लोअर रीमान स्टील सम। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इससे बड़ी राशि ये लिख दिए। अब इससे भी बड़ी राशि ये है। ठीक है, और इससे भी बड़ी राशि ये है, और इससे भी बड़ी राशि क्या ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे, इसका नाम रख लो सेकंड, इसका नाम रख लो थर्ड, इसका रख लो फोर्थ। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, क्या मिल गया, यम अल्फा बी माइनस अल्फा ए इज लेस देन लोअर रीमान स्टील सम बी एफ अल्फा इज लेस देन ए बार से बी एफ डी अल्फा इज लेस देन आर इक्वल ए से बी बार एफ डी अल्फा इज लेस देन अपर रीमान अल्फा बी माइनस अल्फा ऐसे यार। ठीक है ना, लिखिएगा ना। चूंकि एफ क्या है, रीमान स्टील्टन डिक्लेरेबल फंक्शन, चूंकि एफ बिलोंग इन आर अल्फा। जब रीमान स्टील्टन डिक्लेरेबल फंक्शन है, ऐसी कंडीशन में लोअर रीमान स्टील्टन इंटीग्रल अपर रीमान स्टील्टन इंटीग्रल के बराबर होगा, इसलिए उसको कॉमन वैल्यू लिख दी जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए बार से बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू ए से बी बार एफ डी अल्फा इज इक्वल टू ए से बी एफ डी अल्फा लिख सकते हैं। बार और लगा रहे तो बार हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके बारे में आपको पता है क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, तो जहाँ बार सार लगा होगा तो क्या हटा देंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन, ये इसका नाम क्या है सेकंड, इसका नाम क्या हो गया फिफ्थ। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ बी है, बी है, क्या मिल गया, एम अल्फा बी माइनस अल्फा ए ऐसे लेस देन आर इक्वल ए से बी एफ डी अल्फा। ये दोनों बराबर रहेगा तो एक से लिखते हैं, है ना। ठीक है, इसका काम चल जाएगा, बार और हटा देंगे दोनों एक ही बन जाएगा। ठीक है, तो लेस देन आर इक्वल एम अल्फा बी माइनस यम आया यहाँ था ना, तो ये लिख दिए कैपिटल यम था, अल्फा बी माइनस अल्फा ए। ठीक है,
आपको मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। फास्ट F belonging R on